हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बंगाबासी कॉलेज के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैंने एक अपडेट वीडियो बताया था, जो 7 तारीख का नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 10 सितंबर को ओपन कर दिया जाएगा। और फाइनली आज आपका ओपन हो गया है और 2 दिनों का टाइम दिया गया है। इसी बीच में आप अपना जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। 10 से 12 सितंबर के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो इसी बीच में आपको कर लेना है। ये ध्यान रखिए, फिजिकल मोड में आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, टोटली आपका ऑनलाइन रहेगा, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होगा। ये जितना भी एडमिशन का फॉर्मेलिटी होगा टोटली आपका ऑनलाइन चलने वाला है, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में। प्रोविजनल जो लिस्ट होगा 13 सितंबर को आ जाएगा, यानी 13 सितंबर को। और जो 14 सितंबर को होगा वो जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे, अगर मान लीजिए कोई आप गलती किए हो तो 13 तारीख को अपना कॉलेज को आप मेल वगैरह करके आप अपना जो भी करेक्शन करवाना है करवा लीजिएगा, ठीक है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी है। बाकी जो भी वैकेंट सीट है उसी के लिए आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और आपको मतलब जो भी इन्होंने ये बोला है कि एडमिशन प्रोसेस वुड कंटिन्यू थ्रू द जो भी पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट होगा, जो भी वैकेंट सीटें होंगा उसी के लिए आपका होगा। और कैटेगरी वाइज जो भी सीटें होगी अलॉट होगा, जैसे यूआर के लिए यूआर की सीटें यूआर को ही मिलेगा, एससी के लिए एससी की सीटें एससी को ही मिलेगा, एसटी को सेम वैसा ही रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाले के लिए ऐसा ही आपका रहने वाला है। तो चलिए हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेबसाइट पे डायरेक्ट चलते हैं। तो देख सकते हो आप, हम लोग ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो ऐसे ही आपको आ जाना है और अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यूजी एडमिशन 2024-2025 दिख रहा है, यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा, चेक मेरिट लिस्ट बीए, चेक मेरिट लिस्ट बीएससी, चेक मेरिट लिस्ट बीकॉम। तो जब आएगा तो यहीं पे आपको दिखेगा। ये पोर्टल आपको डैशबोर्ड पे रख लेना है। अगर आप कॉलेज के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, जाहिर सी बात है रख लेना है, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज में आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना, तो जब अपना मार्क्स वगैरह जो भी क्लास 12th के डालोगे तो उसी के बेसिस पर आपका जो भी कोर्सेज में एलिजिबल होगे वो कोर्सेज आपका दिख जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। एक कोर्सेज में अप्लाई करो या मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करो, टोटली आपके ऊपर है। फॉर्म फिलअप करने का कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल सा आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। आपको अप्लाई करना है तो न्यू एप्लीकेंट्स पे आपको करना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कतें आ रही है तो ये नंबर है, आप इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। वो लोग हेल्प कर देंगे आपको। आप देख सकते हो न्यू एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे जो अभी न्यू अप्लाई करेंगे वो, और रिटर्निंग एप्लीकेंट्स मतलब जो लोग अप्लाई कर लिए रहेंगे यहीं से वो लोग लॉगिन करेंगे। तो हम लोग न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं और चलते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो हम लोग न्यू एप्लीकेंट्स पे क्लिक किए। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले मांगा जा रहा है, डू यू हैव बेंगलोर शिक्षा स्टूडेंट आईडी। तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो नो कर लीजिए, ठीक है। कोर्स टाइप आपको सेलेक्ट यहीं से कर लेना है, रेगुलर। अपना फुल नेम डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ 2 बार आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2000 कितना में आप पास हो, आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। उससे पहले वाले नहीं है। अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप आर यू ए पर्सन विथ सर्टिफाइड फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारा फील्ड को फिलअप कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे टिक कर लीजिए और सबमिट कर लीजिए। चलिए हम लोग डिटेल को कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। एक चीज़ और दिया गया आपके लिए, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टिप है। ये इन्होंने ये बोला है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा एक्यूरेट दीजिएगा, ठीक है। दूसरे में इन्होंने ये बोला है कि अपना पूरा फुल नेम दीजिएगा। तीसरे टिप में इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा उसको 1-2 बार चेक कर लीजिएगा। और अपना मोबाइल और ईमेल आईडी जो दीजिएगा वो एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट दीजिएगा, अगर आप करेक्ट नहीं दीजिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको करेक्ट देना है। चलिए इन्फॉर्मेशन करके हम लोग सबमिट करते हैं, फिर आगे आपको क्या दिखेगा हम लोग आगे बात कर लेते हैं।
तो जैसे ही सबमिट कीजिएगा फिर नेक्स्ट आपका ये आपका दिखेगा, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, लेवल 12 एग्जामिनेशन का जो भी आपका बोर्ड नेम नंबर परसेंटेज जो भी है उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, कोर्सेज़ को सेलेक्ट करना है जो भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना, अभी रजिस्ट्रेशन किए हो तो 15% आपका हुआ है, पूरा कंप्लीट कीजिएगा, 100% आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, तो यहीं पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो आपका अब योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप आपका यहाँ पे दिखेगा, जो भी मांगा जा रहा है उसको आप फिलअप कीजिएगा। तो फुल नेम यहाँ पे देखिए, फुल नेम यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो कर लीजिए, ठीक है। मैरिड हो या सिंगल हो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नेशनैलिटी आपका जो भी है वो कर लीजिए, रिलीजन जो है वो कर लीजिए आप, फिजिकल डिसेबिलिटी आपको मतलब कर लेना, ठीक है। एक कन्याश्री नंबर अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको राशन कार्ड टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, फादर नेम अपना लिखिए, मदर नेम, गार्जियन नेम, ठीक है। रिलेशनशिप विद गार्जियन, मतलब गार्जियन के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप अंकल का दे रहे हो तो अंकल का लिख लेना, या फादर का दे रहे हो या तो अपना फादर का सेलेक्ट कर लेना आप। उसके बाद आपको फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो या नहीं, योर ब्लड ग्रुप, गार्जियन फ़ोन नंबर, राशन कार्ड कैटेगरी, एरिया टाइप, एनुअल इनकम, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी से हो तो यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दीजिए, फादर मोबाइल नंबर, फादर क्वालिफिकेशन, फादर प्रोफेशन, मदर मोबाइल नंबर, मदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मदर प्रोफेशन, गार्जियन ईमेल आईडी, एबीसी आईडी आपको है तो ठीक है दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, ठीक है, बाद में दे सकते हो आप। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट, नेशनैलिटी जो है वो कर लीजिए, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस पे आ जाइए, तो पोस्टल एड्रेस पूरा आप यहाँ पे फिलअप कीजिए, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे डालिए, पुलिस स्टेशन, टाउन विलेज जो भी सिटी है वो कर लीजिए, स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालिए, पोस्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लॉक जो भी है, ब्लॉक म्यूनसिपाल्टी या कॉरपोरेशन जो भी है वो कर लीजिए। उसके बाद क्लिक हेयर टू कॉपी, ठीक है। अगर आपको मतलब लोकल एड्रेस को करना है सेम है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कॉपी करके ये सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। वही सेम चीज़ें आपका है, यहाँ पे कर लीजिए और सेव एंड प्रोसीड आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोग डिटेल भर लेते हैं, फिर आगे आपको लेके चलते हैं, आगे आपको क्या दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर लीजिएगा, फिर आगे आपको बताते हैं। तो देख सकते हो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है, यानी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट पे हम लोग चलते हैं, यानी अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप नीचे आओगे, देख सकते हो योर डॉक्यूमेंट आपको कर लेना है, ठीक है। 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर अपना डालिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर लेना है, क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए क्लास 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। चलिए हम लोग अपलोड करके आगे लेके चलते हैं आपको। तो देख सकते हो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपका डन हो चुका है। अब लेवल 12 एग्जामिनेशन का डिटेल आपको डालना है। अब आपको नीचे लेके चलते हैं, नीचे आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो 45% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब इंटर क्लास 12 डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्लास 12th एग्ज़ाम डिटेल में क्या फिलअप करना है ये ध्यान से समझिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास 12th का रोल नंबर, ठीक है, ध्यान से भरिएगा जो भी डिटेल आप भरिएगा, तो ठीक है। रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आप कर लीजिएगा, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बोर्ड जो भी सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए अपना, रेगुलर कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो रेगुलर आप किए हो तो रेगुलर, वोकेशनल किए हो तो आप वोकेशनल यहाँ पे कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। तो बोर्ड वगैरह आपको मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये सब सेव करने के बाद आपको आपको 12 डिटेल हैव बीन सेव्ड हो चुका है। अब आपको मार्क्स डालना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही डालिएगा तभी आपका जो भी कोर्स में एलिजिबल होंगे वही कोर्स आपका दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका दिख रहा है लैंग्वेज पेपर, आपको सेलेक्ट करने है लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज दिया, इंग्लिश दिए हो तो इंग्लिश। उसके बाद कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं थ्योरी प्रैक्टिकल में, फुल मार्क्स कितना था, तो 100 में कितना थ्योरी हुआ है। तो मान लीजिए सीबीएसई से हो आप तो 80 नंबर थ्योरी होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। अब ऑप्टेन में आपको 80 में कितना है, प्रैक्टिकल में 20 में कितना है, टोटल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके दिख जाएगा। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ
एक लैंग्वेज, और जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट रहेगा उसको करके फिर लास्ट में जो भी आपका रहेगा वो कर लीजिएगा। जितना सब्जेक्ट पढ़े हैं सब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए हम लोग डेटा को डाल लेते हैं, आप सबमिट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेवल 12 एग्जामिनेशन का सारा डिटेल आपका हो गया है डन। अब आपको लास्ट है कोर्सेज़ को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, 75% आपका हो चुका है। अब रिमेनिंग 25% जो है चूज कोर्सेज़ पे करना है। तो यहाँ पे चूज कोर्सेज़ कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट ए कोर्स, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल फॉर ये कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। इतने सारे कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन है, तो आप कर लीजिए, ठीक है, जिसमें अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है मुझे बीकॉम 4 ईयर, तो नीचे थोड़ा सा आप आओ, ठीक है। बीकॉम, वेयर इज़ बीकॉम 4 ईयर, बीकॉम ऑनर्स, वेट अ मिनट में कहीं, हाँ यहीं पे तो है, हाँ यहाँ पे कर लीजिए। और मेजर आप अकाउंटेंसी लो, मेजर 1 में कॉमर्स पेपर 1, मेजर 2 में कॉमर्स पेपर 2, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी इंग्लिश। उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर AEC थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इसमें से कोई चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मुझे हिंदी लेना है। इंटर MDC कोर्स, तो आपको विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लोग डिसाइड कर लेंगे। जो भी आपसे सेलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। वैक सब्जेक्ट आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है और यहाँ पे ऐड कोर्स आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हो नीचे आपका ऐड हो चुका है, ये कोर्स आपका फाइनली ऐड हो चुका है, ठीक है। और मैसेज भी आ चुका है आपके सामने। फिर आपको अगर और कोर्सेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर लीजिए, जैसे मैंने बताया, ठीक है। नीचे आपका ऐड होते चलेगा, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा जो भी कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे कोर्स आपका ऐड हो चुका है। व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड कोर्स द कोर्स विल बी एडेड टू कंप्लीट योर application. No payment will be required. You may print a copy of your application form as a proof of application. मतलब आपको ऐसा ही ऐड कर लेना है जैसे मैंने बताया। एक कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो या 2 में अप्लाई कर रहे हो, आपको सिंपली कर लेना है। उसके बाद आपको कोई आपसे फीस नहीं लिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे ही आपका सारा हो जाए तो यहाँ पे फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका डन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया है और मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपको गलती नहीं करना है, 12 तारीख तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 12 सितंबर इज़ लास्ट डेट फॉर यू, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जहाँ पे भी डाउट आए आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, गलतियाँ कहीं पे भी नहीं करना है। तो इसलिए आपको सोच समझ के जो भी करना है कर लीजिएगा, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, लव यू।